श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री षड गोस्वामी की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भगवत स्वरूप भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है हमारे आदर्श ऐसे आचार्यों की जीवनी पर विनम्र भाव से कुछ प्रकाश डालते हुए हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा लेने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें न करें और सीधे कूदे, क्योंकि क्या है ना, जब शुरू में कोई स्विमिंग सीखता है या कोई एक्सरसाइज करता है तो वार्म अप करना होता है और स्ट्रेचिंग करना होता है, लेकिन जब खिलाड़ी हो जाते हैं ना तो सीधा कूदते हैं। तो आप सब खिलाड़ी हो चुके हो, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें न करते हुए आइए सीधा कूद पड़ते हैं। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गो पालको श्री जीव गो पालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। वंदे वंदन करता हूँ किसको? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुयुगो रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को। अच्छा, क्या है इनकी महिमा? 8 श्लोक में इनकी महिमा। गत सत्र में प्रथम श्लोक सुना। यद्यपि षड गोस्वामी अष्टकम पर कथा हो सकती है 7 दिन की, हम केवल समझो ना स्टार्टर के रूप में केवल संक्षिप्त में बता रहे हैं। षड गोस्वामी के विषय में कहा गया नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, ये एक पॉइंट है। नाना माने नाना प्रकार के, माने बहुत प्रकार के।
हमारी तरह नहीं, मास्टर्स। आजकल मास्टर्स का बहुत चला है। भाई आपने किस में मास्टर्स किया? इस दुनिया में जो आदमी जिस सब्जेक्ट में मास्टर करता है वो उसी सब्जेक्ट में मास्टर होता है, बाकी सब जीरो। हमने देखा है प्रायः इन अमेरिका जैसे देशों में बंदा जिस फील्ड में माहिर होता है उसी फील्ड में वो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब जैसे हमारे भारत में कहा जाता है एक छाप वाला सिक्का होता है। उसकी एक ही छाप काम करती है, दूसरी छाप काम नहीं करती। तो षडगोस्वामी का ऐसा नहीं है। नाना शास्त्र माने अनेक शास्त्रों में वे एक्सपर्ट, वे निपुण है। और वे षडगोस्वामी की रचनाओं से, उनके ग्रंथों से हम समझ सकते हैं। और आज हम सुनेंगे कि इन नाना शास्त्रों में वे निपुण, वे एक्सपर्ट कैसे हुए। एक और मात्र एक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। मुझे तत्कालीन वो श्लोक याद आ रहा है महाप्रभु के विषय में कि नीचो अपि यत् प्रसादात। कोई व्यक्ति नीच है माने बुद्धि में, स्मरण शक्ति में, विचार शक्ति में, या कमजोर मेरी तरह, लेकिन नीचो अपि वो बहुत बुद्धि में, स्मरण स्मृति में नीच है, नीचा है। अपि फिर भी यत् प्रसादात, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसाद से, कृपा से, भक्ति शास्त्र प्रवर्तक, वो भक्ति के शास्त्रों में निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो इन षड गोस्वामियों के ऊपर भरपूर कृपा थी श्री चैतन्य महाप्रभु की, और स्वयं अपनी भी भरपूर मेहनत, स्वाध्याय आदि था। इसलिए अनेक अनेक शास्त्रों में वे निपुण हो गए। अब देखो ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई शास्त्र पढ़ने चाहिए, शास्त्र समझने चाहिए। दिसंबर चल रहा है, हमारा अमित नारायण प्रभु कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता, भगवत गीता, गीता गीता गीता, बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, लेकिन इन शास्त्रों का करना क्या है? अथाना तो करना नहीं है। हमारे वहाँ समर में कच्ची केरी काट कर फिर उसके अथाने बनाते हैं। इन शास्त्रों का करना क्या है? मतलब मैं किस पॉइंट पर चर्चा कर रहा हूं कि भाई आपके पास गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, ये सब ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का सबसे अधिक लाभ क्या होगा? मतलब इन ग्रंथों को क्या हमें पढ़ना है, या फिर इन ग्रंथों को हमें बोलना है? ग्रंथों को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ग्रंथों को पढ़कर बोलना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे उत्तम बात क्या है? ग्रंथों के ऊपर विचार करना। पॉइंट पकड़िए, बहुत बड़ी बात है ये। नाना शास्त्र विचारणेक, शास्त्रों का विचार करना मतलब शास्त्रों का स्मरण करना, यह सबसे बड़ी बात है। लोक में, समाज में आजकल क्या होता है कि भाई मैंने तो गीता पढ़ ली, मैंने तो महाभारत पढ़ लिया, मैंने तो भागवत पढ़ लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर मेरी तरह कोई कहे कि भाई मैंने तो गीता पर प्रवचन कर दिया, मैंने भागवत पर प्रवचन कर दिया, मैंने फलाने पर प्रवचन कर दिया, ये भी बड़ी बात नहीं है। याद रखें, शास्त्र को पढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, या फिर शास्त्रों को बोलना इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है शास्त्र पर विचार करना, शास्त्र का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे गोस्वामियों ने ये किया है। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणों। क्या ना, बंदा गीता भागवत पढ़ता है, जब तक वो बोल नहीं देता ना तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। हमारी ये एक आदत सी हो चुकी है, खास करके मेरे जैसों की। लेकिन शास्त्रों को पढ़कर बोलना हमारा उद्देश्य नहीं है, या फिर उनको पढ़ना उद्देश्य नहीं, शास्त्र का चिंतन करना ये हमारा उद्देश्य है। मैं अक्सर जो प्रीचर है ना, प्रचारकों को मैं अक्सर कहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार ही सार है।
है ना? क्यों? हम प्रचार नहीं करेंगे तो क्या दुनिया नहीं बदलेगी? हमारे प्रचार से मतलब बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी? एक पॉइंट को आप बारीकी से पकड़ लीजिएगा। हमारे आचार्यों ने हमको प्रचार करने को कहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि समाज को सुधार दो, मतलब सबको शुद्ध भक्त बना दो। जहां जहां गुरुजनों ने प्रचार की आज्ञा दी है, वो प्रचार इसलिए ताकि हम शास्त्रों पर विचार करें, शास्त्रों का चिंतन करें। मैं ये निवेदन एक बार कर चुका हूं, पॉइंट आया है, फिर से निवेदन करूं। कभी कभी प्रवचन 1 घंटे का होता है, लेकिन उस 1 घंटे के प्रवचन को तैयार करने के लिए 20 घंटे लगते हैं। 20 घंटे आप अनेकों शास्त्र को खोजो, रिसर्च करो, कनेक्ट करो, फिर श्लोक निकालो, फिर उस पर चिंतन करो, उनका मंथन करो, स्वयं उसे समझो, स्वयं के दिमाग में उसे फिट करो। प्रवचन 1 घंटे का है, लेकिन उसके पीछे 20 घंटे की मेहनत होती है। कई बार क्या होता है कि वो 1 घंटे का जो प्रवचन है ना, वो सार है नहीं। वो 1 घंटा जो बोला गया वो मुख्य चीज नहीं है। उस 1 घंटे को बोलने के लिए जो 20 घंटा आपका बीता, वो मुख्य चीज है। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणों। ये नए नए भक्त होते ना, कई बार हमको बोल देते हैं कि प्रभु आज मैंने कथा कही, लेकिन मैंने 10 घंटा मुझे पढ़ना पड़ा। तो मैं तुरंत कहता हूं, कथा कही ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो 10 घंटा कथा कहने के लिए आपने जो पढ़ा, जो आपने चिंतन किया, आपको भोजन करते समय भी श्लोक दिखाई देता है, भाई मुझे ये बोलना है, खाते पीते उठते बैठते जो चिंतन हुआ, ये वास्तविक धन है। हम जो बोलते हैं ये तो बाई प्रोडक्ट है। हमारा मुख्य प्रोडक्ट जो है वो है चिंतन, वो है विचार, वो है हमारा स्मरण, वो हमारा प्योर धन है, वो वास्तविक धन है। और एक बात याद रखिएगा, आपका विचार, आपका चिंतन जितना पावरफुल होगा, प्रीचिंग तो यूं हो जाएगा। और बिना चिंतन के प्रीचिंग जो है ना, वो रसमय नहीं होता, वो आनंदमय नहीं होता। वो पढ़ा लिखा स्पीच बोलना, बस वही कोरा कोरा हो जाता है। जिस सब्जेक्ट पर, जिस वस्तु पर आपका अधिक चिंतन होगा, हम सबका, जिस वस्तु पर हमारा अधिक विचार और चिंतन होगा, उस वस्तु को कहने में, सुनने में बड़ा आनंद आता है। हम जब ब्रज में जाते हैं तो भले हम यहाँ बहुत कथा करें, लेकिन जब ब्रज में जाते हैं और ब्रजवासियों के मुख से जब कथा सुनते हैं तो हम बहुत छोटे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चिंतन कितना, और ब्रजवासी गण तो 24 घंटा उसी चिंतन में है कि कृष्ण हमारा बेटा है, कृष्ण हमारा लाला है, हमारा सखा है। चिंतन महत्वपूर्ण है भक्तों। हमने देखा है हमारे गुरुदेव को, हमारे गुरुजनों को, रात दिन बस इसी चिंतन में, भगवत चिंतन, भागवत चिंतन में रहते हैं। और ये हमारे आचार्यों ने भागवत पर कमेंट्री, टीका आदि लिखी, वो चिंतन करके ही तो लिखी। उनके चिंतन में जो आता था और फिर उन्होंने कलम से लिख दिया। चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी प्रीचिंग करें, और प्रीचिंग करते समय आपको पढ़ना पड़े, आपको कुछ स्मरण करना पड़े, तो उसमें गौरव बुद्धि रखें। कई बार उस चीज को लोग बोझा समझ लेते हैं, अरे बाप रे अब पढ़ना पड़ेगा, ये करना, वही तो सबसे बड़ी चीज है। हमारे षड गोस्वामी गण नाना शास्त्र विचारणैक निपुणों, अनेक शास्त्रों के ऊपर विचार करने में बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े निपुण थे। कई बार ये हो जाता है कि किसी शास्त्र को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, और किसी शास्त्र को पढ़कर लिखकर बोलना भी आसान है, याद रखें। लेकिन शास्त्र के सब्जेक्ट पर चिंतन करना
बड़ा कठिन है। अब आपको बिठा दिया जाए और कहा जाए कि बस अब एक जगह पर बैठकर दामोदर लीला का चिंतन करो, कभी करके देखना चाहिए और यही काम में आएगा। मुसीबत के समय में मान लो आप फ्लाइट में फंस गए, कहीं एयरपोर्ट में फंस गए या कहीं भी फंस गए, आपके पास और कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो क्या करोगे? वही चिंतन। और यदि चिंतन करने का अभ्यास हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे फलाना भक्ति में बाधा बनता है, वो भक्ति में बाधा बनता है, इसलिए क्योंकि हमको चिंतन करना नहीं आता है, हमारा चिंतन है ही नहीं। अब देखिए, आजकल लोग बॉडी कॉन्शियसनेस हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जान है तो जहान है, शरीर का ध्यान रखना ये हमारा प्रथम धर्म है। तो आजकल लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, भाई अच्छे से विटामिन मिले, मिनरल मिले, ये मिले, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए हैं? लेकिन शरीर को जितना ध्यान रखते हैं, शरीर को जितना पोषण देते हैं, मन का भी उतना ही ध्यान होना चाहिए, मन को भी उतना ही पोषण देना चाहिए, मन को भी उतनी ही एक्सरसाइज की आवश्यकता है। जितना हम शरीर के लिए सोचते हैं, करते हैं, उतना मन के लिए भी, क्योंकि शरीर से ज्यादा काम तो हम मन से लेते हैं। सो मन की एक्सरसाइज होनी चाहिए, मन का पोषण होना चाहिए। और मन की एक्सरसाइज, मन का पोषण क्या है? नाना शास्त्र विचारणैक निपुणों। शास्त्रों के ऊपर विचार जो है ना, ये महत्वपूर्ण है। ये आप कथा सुन रहे हो ना, ये कथा सुनना, ये विचार तो तभी आएगा ना जब सुनोगे, पढ़ोगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। लेकिन इसके बाद कौन सा स्टेज है? इस पर विचार करना। मुझे तत्कालीन वो धुंधुकारी याद आ रहा है। वो धुंधुकारी भगवान के धाम में गया, लेकिन उसके साथ जितने भी कथा सुन रहे थे वो नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि भाई कथा तो हम सब ने सुनी है, तो आप धुंधुकारी को ले जा रहे हो, हमको क्यों नहीं? तब क्या कहा था भगवान के पार्षदों ने कि धुंधुकारी ने कथा सुनकर कथा के ऊपर विचार किया, कथा का स्मरण किया। जैसे गाय, गौ माता घास खा लेती है और फिर दिन भर उसे चबाती है, ठीक उसी प्रकार भागवत सुनना है और सुनकर फिर दिन भर उस पर विचार करना है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधुकारी ने विचार किया था, स्मरण किया था, और आप लोग तो घर जाकर सो जाते, खा पी कर मौज मारते। सो विचार। अब ज्यादा एक्सपेंड न करूं, केवल इतने से समझ जाइए, हमारे गोस्वामी इसमें एक्सपर्ट थे और हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। एक बात कहें अंत में इस पॉइंट पर, यदि शास्त्रों पर विचार करने में आप एक्सपर्ट हो गए ना, तो दुनिया में दुख है ही नहीं, दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं। चिंता नाम की कौन चिड़िया? यदि हमारा अभ्यास शास्त्रों का चिंतन करने का हो गया, आप कहीं भी रहेंगे, दुनिया जलती रहेगी, आपको बाहर से कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मन तो चिंतन में पड़ा है, मन तो आनंद ले रहा है। ये अभ्यास करना है। मन को खुला मत छोड़ दो। हम लोग भजन भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। मन को पकड़ने का प्रयास होना चाहिए। मन को पकड़कर एक्सरसाइज कराइए, उनको पोषण दीजिए, मन को विटामिन दीजिए, मन को मिनरल दीजिए। मन को भी बहुत कुछ देने की आवश्यकता है। और सबसे मुख्य है मन के लिए नाना शास्त्र विचारणैक निपुण। अनेक प्रकार के शास्त्र में कही गई कथाएं, शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर विचार करें। अब देखिए, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। तो जिस व्यक्ति ने अनेक शास्त्रों के ऊपर विचार किया है ना, वही धर्म की स्थापना कर सकता है, वही धर्म की नींव डाल सकता है। हम और आप चाहे कि हम धर्म का प्रचार करें, धर्म की संस्थापना करें, तो हमें शास्त्र को पढ़ना, लिखना, बोलना तो होगा, लेकिन उस पर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा।
तो क्या कहते हैं? सद्धर्म संस्थापको। इन षड गोस्वामी गणों ने सत धर्म की स्थापना की, क्योंकि शास्त्र में एक्सपर्ट थे। एक बार मैंने निवेदन किया था कि धर्म का आधार, मतलब धर्म का प्रारंभ कहां से होता है, धर्म कैसे टिकता है, या धर्म प्रोग्रेस कैसे करता है, ये तीनों अवस्था में एक ही उत्तर होगा। धर्म की स्थापना, धर्म को टिकना और धर्म का बढ़ना एक ही कार्य से होगा, और वो है शास्त्र के ऊपर विचार, शास्त्रों का प्रचार। धर्म का आधार कोई मंदिर नहीं है। मंदिर तो एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई लोग मिलेंगे, अपना उत्साह बढ़ाएंगे, कुछ वहां से सीख कर जाएंगे। धर्म का आधार और कोई जो संसार में जो आडंबर चल रहा है वो सब नहीं है। धर्म का आधार है ग्रंथ। रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु से लेकर श्रील प्रभुपाद जी तक ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इस पर बहुत जोर दिया गया। मंदिर न बने, श्रील प्रभुपाद जी ने यहां तक कहा मंदिर में ताला मारना पड़े मार दो, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन रुकना नहीं चाहिए, ग्रंथों का प्रचार रुकना नहीं चाहिए। और केवल प्रचार ही नहीं, इन ग्रंथों के ऊपर विचार। और जब शास्त्रों के ऊपर विचार होगा तब धर्म की स्थापना पहले तो अपने जहन में, अपने दिल में होगी, और फिर लोगों के दिल में होगी। बहुत सुंदर ये श्लोक लिंक में चलता है कि शास्त्रों पर विचार करते थे, धर्म की स्थापना करते थे, और धर्म की स्थापना होती है इसी से लोगों का हित होता है। इसलिए दूसरी लाइन में आइए, क्या कहते हैं? लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। लोकानां हितकारिणो, ये षड गोस्वामी लोगों का हित करने वाले थे। मतलब शास्त्रों पर चिंतन करके, धर्म की स्थापना करके लोगों का हित करते थे। मतलब किन लोगों का? भारत वालों का, कि अमेरिका वालों का, कि यूके वालों का? तो कहते हैं त्रिभुवने। जो धर्म की स्थापना करता है, जो शास्त्र को पढ़ता है, जो शास्त्र का चिंतन करता है, वो न केवल अपने समाज या अपने देश का, वो त्रिभुवन का हित करता है। और इस बात को माना, मान्यो, मान्यो माने इस बात को त्रिभुवन के लोगों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, माना कि नहीं, वास्तव में धर्म की स्थापना करके षड गोस्वामी ने बहुत बड़ा कार्य किया। और फिर आगे कहते हैं शरण्या करो। दूसरी लाइन के अंत में शरण्या करो। षड गोस्वामी गण शरणागत वत्सल थे। उनके शरणों में आने वाले जीव को वे स्वीकारते थे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे आइडल हैं भक्तों, ये हमारे आदर्श हैं। हम यदि षड गोस्वामी के पद चिन्हों पर चले तो हमारा कार्य संसार के लोगों को स्वीकार करना होना चाहिए। शरण्या करो, शरण में आने वाले को स्वीकारते थे। ये बुरा है, ये चैंटिंग नहीं करता, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता। अरे हमारा काम है संसार के लोगों को स्वीकार करो, उनको अपनी संगति देकर उनको पवित्र करो, उनको मदद करो, शरण्या करो। और बहुत सुंदर बात, राधा कृष्ण पदारविंद भजना। राधा और कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करते हुए आनंद देन, इतना आनंद लेते थे कि मत्ताली को, अली, अली माने भौरा और मत्त माने मतवाला। भौरे को जब हनी मिलता है ना, फूलों से रस मिलता है, तो भंवरे को नशा हो जाता है। जैसे आज लोग शराब पीकर, वैसे भंवरे के लिए वो फूलों का रस ही शराब है। वो मदमस्त मतवाला हो जाता है,
फिर उसे दुनिया का आजू बाजू का कोई ज्ञान नहीं रहता। उस भंवरे की तरह अली को, तीसरी लाइन के अंत में अली को, ली को, अली माने भंवरा, भंवरे की तरह राधा और कृष्ण के चरण कमलों का भजन करते हुए इतने आनंद में रहते थे, इतना आनंद में रहते थे कि उस आनंद में ही मतवाले बने रहते थे। उस भजन के आनंद का नशा उन पर चढ़ा रहता था। वास्तव में जो अपने आनंद में जीता है ना, उस आदमी का तेज बढ़ जाता है, उस आदमी का प्रभाव बढ़ जाता है। उस आदमी के साथ आप 2 मिनट भी बैठो ना तो आप भी कृत हो जाओगे। और जो बंदा अपने आप में ही दुखी है और उसको मिलोगे तो आप कितने भी सुखी होगे, आप भी दुखी हो जाओगे। तो संगति ऐसे साधुओं की करनी चाहिए जो राधा और कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में आनंद ले रहे हैं और आनंद लेते हुए उसमें मतवाले हैं। उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम समय निकाल कर शरणागत होकर ऐसे साधुओं के शरणों में जाए और ऐसे साधुओं की तनिक की गई संगति हमको आनंद आनंद कर देगी। ये हैं साधु संग, ये हैं षड्गोस्वामी। ऐसे षड्गोस्वामी के चरणों में वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल कौ। तो ये तो हुआ अनुवाद, जस्ट ट्रांसलेशन। इस पर व्याख्या करनी हो, जैसे थोड़ी सी व्याख्या न चाहते हुए भी हो गई नाना शास्त्र के ऊपर, लेकिन व्याख्या करनी हो तो 7 दिन की सप्ताह करनी पड़ेगी। मतलब एक एक अष्टकम, एक एक भजन बड़े इसे विस्तार के साथ हम समझ सकते हैं, समझाया जा सकता है एग्जाम्पल के साथ। लेकिन ऐसे षड्गोस्वामी की कथा हम सब श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। रूप गोस्वामी निकल चुके हैं। कल सुना ना आपने कि भाई रूप गोस्वामी अपने घर को छोड़कर निकल चुके हैं। यद्यपि छोटे भाई हैं, लेकिन छोटे को वैराग्य पहले आ गया और इसलिए छोटा पहले निकल गया। यहां पर एक सिद्धांत है कि हम जब भी बोलते हैं रूप सनातन तो छोटे भाई का नाम पहले लेते हैं, बड़े भाई का नाम बाद में लेते हैं। सिद्धांत के अनुसार बड़ा भाई का नाम पहले होना चाहिए, लेकिन छोटे भाई का नाम पहले इसलिए, सिद्धांत ये है कि उम्र से कौन बड़ा है भक्ति राज्य में, भक्ति राज्य में उम्र से कौन बड़ा है ये मायने नहीं रखता। भक्ति राज्य में, वैराग्य में, भक्ति में कौन बड़ा है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों भाइयों में छोटे भाई को वैराग्य पहले हुआ। छोटे भाई ने अपने घर को पहले त्यागा। छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु से पहले मिले, वृंदावन को पहले गए। सो भक्ति के सभी पहलू में रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई से आगे रहे। इसलिए जब भी नाम लिया जाता है तो रूप पहले और सनातन बाद में। सिद्धांत यह है कि भक्ति राज्य में जिसमें भक्ति ज्यादा होती है, वैराग्य ज्यादा होता है, वही बड़ा माना जाता है। बाप और बेटा हो, बेटे में अधिक वैराग्य, अधिक समर्पण, अधिक भक्ति है तो बाप है तो क्या हो गया, लेकिन भक्ति की दृष्टि से बेटा महान माना जाएगा, बेटा बड़ा माना जाएगा। भक्ति का सिद्धांत कुछ ऐसा है। स्वरूप गोस्वामी अपने राज्य को छोड़कर निकले। जब वे निकले तो उनकी संपत्ति से बहुत सारी नौका भर गई। जैसे मैंने पहले कहा था, एक देश के पास जितनी संपत्ति होती है उतनी इन अकेले के पास थी। लेकिन अब तो इन्होंने राधा रानी का आश्रय ले लिया। अब तो धन की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो 50% ब्राह्मण वैष्णवों को दे दिया, 25% अपने परिवारजनों को दे दिया और 25% सेफ्टी के लिए सनातन गोस्वामी के लिए किसी एक साहूकार के पास जमा करा दिया। और रूप गोस्वामी खाली हाथ एक कंथा कोपिन पहनकर निकल पड़े हैं। सर्वप्रथम श्री रूप गोस्वामी सीधे वृंदावन गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि महाप्रभु वृंदावन में है। वृंदावन गए, लेकिन वृंदावन में महाप्रभु नहीं थे तो उनका मन नहीं लगा।
सोचे कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस चले गए होंगे। तो श्री रूप गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनको पता चला महाप्रभु प्रयाग में है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु है। श्री रूप गोस्वामी प्रयाग में पहुंचे हैं और रूप गोस्वामी ने देखा कि प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु के पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। मतलब कुछ दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में क्या रहे, महाप्रभु के प्रयाग में रहने मात्र से लोग डिवोटी के डिवोटी बन गए, भक्त बन गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो कवि है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की क्या बातें होती हैं। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि सदियों से प्रयाग में 3 नदी बहती हैं। सदियों से, युग युगों से प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियां बहती हैं, लेकिन आज तक प्रयाग में बाढ़ नहीं आई। 3 नदियां बहने के बाद भी प्रयाग में आज तक बाढ़ नहीं आई। लेकिन जिस समय चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए तो भक्ति की बाढ़ आ गई। भक्ति की बाढ़, उमड़ पड़े लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की बाढ़ ला दी। अब देखिए, अब प्रैक्टिकल कुछ बातें। अब रूप गोस्वामी ने देखा कि महाप्रभु के पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। रूप गोस्वामी उस समय यदि महाप्रभु से मिलते, उन्होंने सोचा कि अभी नहीं मिलूंगा। कारण कि बोले अभी मिलूंगा तो महाप्रभु मुझे गले लगाएंगे, और महाप्रभु मुझे गले लगाएंगे तो ये जो हजारों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, उनके मन में होगा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं, क्योंकि महाप्रभु ने मुझे गले लगाया, तो ये सब लोग फिर मुझे प्रणाम करेंगे, मुझे आदर देंगे। तो यह सोचकर रूप गोस्वामी उस समय महाप्रभु से मिलना उचित नहीं समझे। अब 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, वहां पर हम होते तो हम सोचते बेस्ट टाइम यही है, सबसे अच्छा समय यह है महाप्रभु से मिलने का, क्योंकि अभी मिलेंगे तो ये हजारों लोग हमको कुछ मानेंगे, आई एम समथिंग स्पेशल, और हमारा सेल्फी फोटो लेंगे और सब हमको प्रणाम करेंगे। हम तो सबसे उत्तम टाइम वही मानते। लेकिन रूप गोस्वामी हमारे आचार्य इस सिद्धांत पर जीते थे कि मानेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। ये मान और प्रतिष्ठा शुकर की विष्ठा के समान है, और मान और प्रतिष्ठा जीवन में कब पतन ला देगी, भक्ति से कब दूर कर देगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इस मान प्रतिष्ठा से बचने के लिए रूप गोस्वामी जिस समय महाप्रभु के पीछे इतने सारे लोग चल रहे थे, उस समय रूप गोस्वामी नहीं मिले। सोचा कि एकांत में मिलूंगा। उस प्रयाग में, गंगा के उस पार अड़ेल गांव में महाप्रभु वल्लभाचार्य रहते थे। और आप सब जानते हैं पृष्ठी संप्रदाय के प्रणेता महाप्रभु वल्लभाचार्य गृहस्थ है, और उनको पता चला कि मेरे गांव में सन्यासी आए हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया कि आप हमारे गांव में आए हो तो आप हमारे घर आइए, भोजन कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रभु वल्लभाचार्य का निमंत्रण स्वीकार किया और उनके घर पर भोजन करने गए। रूप गोस्वामी को पता चल गया, बोले ये बेस्ट टाइम है, यहां पर और कोई नहीं है, तो इस समय पर मैं महाप्रभु को मिलूंगा। तब रूप गोस्वामी वल्लभाचार्य के द्वार पर पहुंचे। महाप्रभु अंदर भोजन कर रहे थे, समझ गए कि बंदा मतलब रूप गोस्वामी आ चुके हैं। महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को कहा कि बाहर कोई है, जरा उनको अंदर बुला लाओ। वल्लभाचार्य बुलाने गए तो ये अंदर नहीं आए। 2-3 बार बुलाए, अंदर नहीं आए। तब महाप्रभु स्वयं बाहर गए। रूप गोस्वामी को देखकर चैतन्य महाप्रभु उनको गले मिलने गए तो रूप गोस्वामी दूर भागने लगे। अब महाप्रभु रूप गोस्वामी को गले मिलना चाहते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी दूर भाग रहे हैं। और वल्लभाचार्य देख रहे हैं कि भाई इस महाप्रभु को गले मिलने के लिए सबकी इच्छा होती है,
और ये सामने से गले मिलना चाहते हैं तो वो दूर भाग रहा है। रूप गोस्वामी के मन में बड़ी नम्रता थी कि आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं बहुत पापी हूं, मैं यवन हूं, मैं म्लेच्छ हूं, मुझे स्पर्श मत कीजिए। इस विनम्रता के कारण रूप गोस्वामी भाग रहे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा, ये कैसा आदमी है? दुनिया के लोग महाप्रभु को गले मिलना चाहते, ये दूर भागता है। चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को कहा कि आप नहीं समझोगे, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा की नम्रता है, ये विनम्रता है, और ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा का आभूषण है। इस परंपरा के रग रग में ये नम्रता भरी हुई है। इसलिए हे महाप्रभु वल्लभाचार्य, आप एक काम कीजिए, मैं ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा को संभालता हूं, आप एक नई धारा प्रारंभ कीजिए पृष्टि संप्रदाय की। और फिर उसी मिलन के बाद, चैतन्य महाप्रभु और श्री वल्लभाचार्य की उस मिलन के बाद, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पृष्टि संप्रदाय की स्थापना की। तो यहां पर रूप और महाप्रभु का मिलन हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि मुझे तुम्हारा काम है, तुम एक काम करो, ये प्रयाग में एक घाट है जिसका नाम है 10 अश्वमेघ घाट, तो कल तुम 10 अश्वमेघ घाट पर आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ प्रवचन सुनाना है, कुछ ज्ञान देना है। रूप गोस्वामी तो बड़े उत्साह में थे। दूसरे दिन सुबह सुबह 10 अश्वमेघ घाट पर पहुंचे। श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, एकांत स्थान और कोई नहीं था, और दोनों आमने सामने बैठे हैं, और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देना प्रारंभ किए। हमारे इतिहास में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में 2-3 शिक्षा महत्वपूर्ण, जिनमें से एक है रूप शिक्षा। इसी शिक्षा के आधारित श्री रूप गोस्वामी ने आगे चलकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और वृंदावन की भूमि को उन्होंने प्रकट किया। सो बहुत सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को यह शिक्षा प्रदान की। लेकिन अब शिक्षा का तो हमारे पास समय नहीं, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है, रूप शिक्षा, जिस पर हम 7 दिन कथा कर सकते हैं। लेकिन जब प्रारंभ करते हैं वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभु कहे शून रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाय वर्णन। प्रभु कहे, मतलब चैतन्य महाप्रभु कहे, हे रूप सुन, रूप तुम सुनो। क्या सुनो? भक्ति रस का लक्षण सुनो। भक्ति एक रस है और उस भक्ति रस का कुछ लक्षण है। और सूत्र रूपे कही विस्तार न जाय वर्णन। ये जो भक्ति रस है उसका विस्तार तो कोई करी, ये भगवान बोल रहे हैं, इसका विस्तार तो मैं भी नहीं, भगवान कहते मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए सूत्र रूप, मैं तुम्हें सूत्र रूप से सुनाऊंगा। क्योंकि पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु, पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु, तोमा चाखा ईते कही तार एक बिंदु। ये भक्ति रस जो है समुद्र के समान है, लेकिन इस भक्ति रस रूपी समुद्र का एक बिंदु आज मैं तुम्हें चखाऊंगा। वो बिंदु भी 10 दिन तक चखा। मतलब ये शिक्षा 10 दिन तक चली। लगातार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक ज्ञान दिया। मोटा मोटी मैं आपको थोड़ा सा ऊपरी बता दूं क्या कहा। चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ करते हैं कि रूप तुम तो जानते ही हो, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव रहते हैं और इन जीवों को पुराणों में, वेदों में 84 लाख की योनियों में बांटा गया है।
जल जानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विशंति, जल में 9 लाख प्रकार के 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, कृमिया रुद्र संख्या का, ये कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लक्षाणी पशु, 4 पांव पर चलने वाले 30 लाख प्रकार के। तो महाप्रभु कहते हैं कि एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव रहते हैं। उनमें तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, उसमें स्थावर है, जंगम है, तिर्यक है। और उसमें मनुष्य कितने, 84 लाख की योनियों में मनुष्य केवल 4 लाख के, और उस 4 लाख प्रकार के मनुष्य में भी प्रायः आदिवासी मनुष्य जो वेद शास्त्र को न जानते न मानते हैं, उनमें से बहुत कम मनुष्य में भी बहुत कम लोग वेदों को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो वेदों को जानते लेकिन मानते नहीं है, और वेदों को जानने वाले भी बहुत कम, और उसमें भी उनको मानने वाले तो उससे भी कम। और जो वेदों को मानते हैं उसमें भी कुछ लोग उपासना कांड, कर्म कांड, ध्यान कांड, ज्ञान कांड में फंसे। उसमें भी भक्ति करने वाले उससे भी कम, भक्ति में भी कृष्ण की भक्ति करने वाले तो उससे भी कम, कृष्ण की भक्ति भी विधि से करने वाले तो उससे भी कम। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस अनंत अनंत जीवों में, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भक्ति का बीज। भक्ति नहीं, हमको क्या मिला है? गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति मिल गई है। भ्रम में मत रहिएगा, हमको भक्ति नहीं मिली, भक्ति का बीज मिला है। एग्जाम्पल, मान लो आप कहो कि मुझे मैंगो खाने का मन हुआ है, मुझे आम खानी है, तो कोई आपको गुठली ला कर दे, ये लो गुठली, खा लो आम। हमको खानी है आम, मैंगो, लेकिन मिली है गुठली, और उस गुठली से मैंगो खाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमको बीज मिला है। ये बीज भी सबको नहीं मिलता, गुरु और कृष्ण की कृपा से भाग्यवान जीव को ही मिलता है। और हे रूप, जब किसी को गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिल गया है तो उस बीज को संजो कर रखना चाहिए। इसमें 2 चीज है, हम सबको बीज तो मिल गया, अब उस बीज को ध्यान न दे तो वो जल जाएगा, वो तो सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बात खत्म। लेकिन यदि उस बीज का ध्यान रखा जाए तो उसका वृक्ष बनेगा, वो वृक्ष बड़ा होगा, उसमें फल लगेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करये सिंचन। भक्ति रूपी बीज को उगाने के लिए हम सबको माली बनना पड़ेगा, है? माली माने भक्त बनना पड़ेगा। और भक्ति रूपी बीज हमें हमारे हृदय में बोना होगा। और देखिए, किसी भी प्रकार का बीज उसी भूमि में फलीभूत होता है जो भूमि कोमल है, नरम है। ये किसान लोग खेती करने से पहले हल चलाते हैं, क्यों? क्योंकि भूमि को नरम करते हैं। वो कंक्रीट जैसी भूमि में बीज फलीभूत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिसका हृदय कोमल है, जिसका दिल कोमल है, वहीं पर भक्ति का बीज फलीभूत होता है।
अन्यथा कठोर हृदय में भक्ति फलीभूत नहीं होती। वो जो बीज है वो भी जलकर खत्म हो जाता है। तो महाभाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है। उस बीज को हृदय में बोना है और फिर उसमें सिंचन करना है। कितना भी अच्छा बीज बो दोगे काम नहीं बनेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा रोज, डेली। तो रूप गोस्वामी पूछते हैं, महाप्रभु वो जल क्या है, सिंचन क्या है? बोले भक्ति रूपी बीज को उगाने के लिए श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। वो सिंचन क्या है? श्रवण और कीर्तन। रोज हरि नाम जप करना और भागवत कथा का श्रवण करना, ये सिंचन है, ये भक्ति का सिंचन है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मेरी भक्ति रूखी सूखी, भक्ति में आनंद नहीं आता क्योंकि हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे से कीर्तन नहीं कर रहे हैं। ये श्रवण और कीर्तन भक्ति को हरी भरी कर देती है। और श्रवण कीर्तन बंद हो जाए तो वैसा ही होगा जैसे किसी पौधे में जल डालना बंद कर दो। तो श्रवण और कीर्तन, और श्रवण कीर्तन रोज करना है, रोज करना है। इससे क्या होगा? वो बीज धीरे धीरे फलीभूत होगा, धीरे 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 बढ़ने लगेगा और हमारी भक्ति रूपी लता बढ़ते बढ़ते क्या होगी? उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। हमारी लता जो है ना इतनी उपजेगी, इतनी उपजेगी कि इस पृथ्वी लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक और इस ब्रह्मांड को भेद कर विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। विरजा को पार करके पर व्योम अध्यात्म जगत में प्रवेशेगी। तबे जाय तदुपरि गौलोक वृंदावन। और भक्ति रूपी लता बढ़ते 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 गौलोक वृंदावन में पहुंचेगी और गौलोक वृंदावन में कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। हमारी भक्ति रूपी लता गौलोक वृंदावन में जाकर कृष्ण के चरण में बिल्कुल लपेट जाएगी और उस स्थिति में ताहा विस्तारित हैया फले प्रेम फल। और फिर हमारी भक्ति रूपी लता में प्रेम रूपी फल उगेगा। लेकिन उस अवस्था में भी यहां माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल। उस अवस्था में भी यहां वो डिवोटी व भक्त श्रवण कीर्तन बंद नहीं करेगा, निरंतर श्रवण कीर्तन चालू रखेगा। लता उगती जाएगी, कृष्ण के चरणों में लगेगी, प्रेम रूपी फल उगेगा और प्रेम रूपी फल का आस्वादन करने लगेगा। तो हो गया, अब शुद्ध भक्त डिवोटी हो गए, प्रेम फल पैदा हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही, मैं आपको दिखा कर कहूं। लेकिन उस अवस्था में भी मान लो हमारी भक्ति रूपी लता भगवान के चरणों में पहुंच चुकी है और यहां पर हम प्रेम का फल खा रहे हैं, लेकिन है रूप यदि वैष्णव पराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंडे तार शुकी जाय पाता। लेकिन उस अवस्था में भी यदि वैष्णव अपराध हो गया, भक्ति की परम चरम सीमा पर पहुंच चुके हो आप, लेकिन उस अवस्था में रूप यदि वैष्णव अपराध हो गया, किसी वैष्णव के दिल में ठेस पहुंच गई, तो ये जितनी भी मेहनत है ये सब। वो सांप सीढ़ी आप खेलते हो कि नहीं? छोटे थे तब खेलते ना सांप सीढ़ी, वो गेम आती थी और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे। फिर आप जानते वो 99 पर एक ऐसा सांप होता था, 99 पर यदि जाते थे सीधा नीचे पहले पे आके वहीं से पहले से शुरू करना पड़ता था। बस यही वैष्णव अपराध यही है कि भक्ति भगवान के चरणों में पहुंच गई है, लेकिन वैष्णव अपराध किया तो सीधा नीचे है।
बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि वैष्णव अपराध क्या है। वैष्णव अपराध हाथी माता, माता माने मदमस्त मत वाला पागल हाथी। और हमारी भक्ति कैसी है? लता। भक्ति जो है ना एक पतली सी लता है, और वैष्णव अपराध पागल हाथी के समान। अब पागल हाथी तो बड़े बड़े गांव को उजाड़ सकता है, हमारी भक्ति लता क्या चीज है? वैष्णव अपराध के सामने भक्ति बहुत पतली है, बहुत छोटी है। इसलिए भक्ति तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमसे किसी वैष्णव के हृदय में ठेस न पहुंचे, हमसे किसी वैष्णव के हृदय में दुख न हो जाए। इसलिए महाप्रभु कंक्लूजन देते हैं, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे ना है उद्गम। भक्ति करते करते ये भी हमारा धर्म, हमारी जॉब बनती है कि भक्ति भी करें और किसी का अपराध न हो जाए, ये भी ध्यान रखें। और मैं ये सिद्धांत बार बार वैष्णवों को कहता हूं, मेरे जो अपने लोग हैं ना, मैं बार बार उनको कहता हूं कि भक्ति कम करोगे ना ये मंजूर है, 2 माला कम करो, लेकिन वैष्णव अपराध मत करो। महाप्रभु यही कहना चाहते हैं, प्रथम ही उपशाखा करिए छेदन। ये जो वैष्णव अपराध रूपी उपशाखा हो चुकी है ना, पहले उसका छेदन करो, तबे मूल शाखा बाड़ी जाय वृंदावन। क्योंकि एक और हम अपराध करते रहेंगे और दूसरी ओर कितनी भी साधना भक्ति करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये कुछ आगे क्रांति नहीं होगी। इसलिए 2 माला कम होगा ये मंजूर है, 2 प्रवचन कम सुनेंगे, 2 श्लोक कम याद करेंगे ये मंजूर है, लेकिन अपराध हो जाए ये मंजूर नहीं है। सो भजन करते करते ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई वैष्णव का दिल न टूट जाए। और यह सब ध्यान में रखते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त करना, महाप्रभु कहते हैं यही तो परम फल परम पुरुषार्थ। मनुष्य जीवन का परम फल और परम पुरुषार्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। और इस कृष्ण प्रेम के सामने जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। इस कृष्ण प्रेम के सामने चारों प्रकार के धर्म अर्थ काम और मोक्ष तृण के समान है, मतलब कुछ नहीं है। प्रेम इतनी बड़ी चीज है। सो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं और इसी के साथ साथ रूप गोस्वामी को 8 प्रकार की सिद्धि के विषय में बताते हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण बताते हैं। बोले 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर। और 7 प्रकार के गौण रस होते हैं, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स और भय। इस प्रकार महाप्रभु ने बहुत सारी चीजें बताई। समस्त इंद्रियों से किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की रति के विभिन्न स्तर क्या हैं, 12 प्रकार के भक्ति के रस क्या होते हैं। मैं केवल आपको पॉइंट बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़े, भाई आज नहीं तो कल हमको ये सुनना है। फिर शांत रस में क्या भेद है, दास्य रस में भी क्या क्या भेद है, वात्सल्य रस में भी क्या तारतम्य है, मधुर रस में क्या है। इस प्रकार से भक्ति रस और सिद्धांत के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक ये सब ज्ञान देते देते 10 दिन बीत गए। और 10वें दिन जब ज्ञान समाप्त हुआ तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रूप, अब तुम जहां से आए हो, कहां से, वृंदावन से, वहां पर वापस लौट जाओ। इतना सुनते ही हमारे गुजराती में वो कहवाय कि रूप गोस्वामी ढगलो थई गया।
रूप गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में गिर गए कि आप ऐसा मत कहिए, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके चरणों में आया हूं और आप अपने चरणों से मुझे दूर मत कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रूप, तुम मेरी शक्ति हो। मैंने जो कार्य मैं नहीं कर सका या जो कार्य मैं नहीं कर सकता, वो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। मैंने तो माता जी को वचन दिया है कि जगन्नाथपुरी छोड़कर कहीं दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन रूप तुम वृंदावन जाओ। और मैंने तुम्हें ये 10 दिन जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को लेकर एक ग्रंथों की रचना करो, तुम ग्रंथ लिखो। दूसरा, वृंदावन में कृष्ण की जो लीला भूमि है, उस भूमि को प्रकट करो, क्योंकि आने वाले इतिहास में लोग वृंदावन आए और कृष्ण की इस लीला भूमि का लाभ ले। तुम ये काम करो। महाप्रभु से आज्ञा लेकर श्री रूप गोस्वामी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन निकल पड़े। यहां पर और एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है भक्तों, कि हमारी इच्छा से, भक्ति में भी हमारी इच्छा से महत्वपूर्ण होती है गुरु की इच्छा। हमारी इच्छा यह है कि हम जगन्नाथपुरी रहे या फलानी जगह पर या इनके साथ, लेकिन उससे भी ऊपर होती है गुरु की इच्छा। रूप गोस्वामी की इच्छा थी मैं महाप्रभु के साथ रहूं, लेकिन महाप्रभु की इच्छा मेरे साथ न रहकर तुम वृंदावन रहो। भक्ति में ये सैक्रिफाइस होता है। हम तो गुरु के सामने भी अपनी मनमानी करते हैं, गुरु के सामने भी अपना ही सिक्का चलाना चाहते हैं। न गुरु की कृपा मिलेगी, न आशीर्वाद, जहां है वहीं के बने रहेंगे, ऊपर से गुरु का अपराध कर बैठेंगे। एक बार गुरु के शरण में हो जाने के बाद दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य अपना आत्म समर्पित कर देता है, फिर वो अपने लिए नहीं, वो गुरु जो कहते वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो श्री रूप गोस्वामी गए वृंदावन। ज्यादा विस्तार न करते हुए यदि मैं आपको कहूं, तो वृंदावन में रूप गोस्वामी 1 महीना रुके और फिर उनको पता चला कि रथ यात्रा का उत्सव है, तो सोचे कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं रथ यात्रा में और फिर मैं वृंदावन, जैसे महाप्रभु ने आज्ञा दे रखी है, मैं वृंदावन वापस आ जाऊंगा। तो रूप गोस्वामी आए जगन्नाथपुरी कुछ दिन के लिए रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। अब बहुत सुंदर बात, रथ यात्रा में क्या हुआ, रथ यात्रा का उत्सव आप सब जानते हैं, प्रारंभ हुआ। जब रथ चलने लगा तो महाप्रभु ऐसे दोनों हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी के सामने खड़े हैं और महाप्रभु अपने मन में क्या सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। वो बोल नहीं रहे थे, वो अपने मन में कुछ सोच रहे थे। और रूप गोस्वामी महाप्रभु के बाजू में खड़े हैं, उसके पीछे। अब बाकी के लोगों को लग रहा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी कौन? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले। ये श्लोक नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा। तो महाप्रभु ने क्या कहा, मतलब मन में क्या सोचा रूप गोस्वामी समझ गए। अब उस दिन रथ यात्रा समाप्त होने के बाद रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में गए और कुटिया में जाकर महाप्रभु अपने मन में जो सोच रहे थे वो ग्रंथ में, रूप गोस्वामी की एक पर्सनल डायरी है। आजकल लोग पर्सनल डायरी बनाते ना, कि मैं गोवा गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, फलाने अच्छा लगा, लोग ऐसा कुछ लिखते हैं। रूप गोस्वामी की पर्सनल डायरी है जिसका नाम है पद्यावली, कभी पढ़िएगा। उनमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक लिखे हैं, बहुत सारे श्लोक है उसमें। तो महाप्रभु जो अपने मन में सोच रहे थे, रूप गोस्वामी अपनी डायरी में लिख रहे हैं।
और रूप गोस्वामी के स्नान करने का समय हुआ, वे स्नान करने गए, डायरी वैसे की वैसे अपनी कुटिया में रख दी। और चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने आए तो देखा रूप घर पर नहीं है, तो वो डायरी पड़ी थी। और महाप्रभु वो डायरी पढ़ने लगे तो ये श्लोक रूप गोस्वामी ने लिखा था, ये श्लोक लिखा था रूप गोस्वामी ने। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मीलितः स्ताहं साराधा तदिदमुभयो संगमय तत्सुखम्। चैतन्य महाप्रभु ये जब ये पढ़े तो सोचने पड़ गया, यार कल आज जगन्नाथ जी के सामने खड़े खड़े मैं मेरे मन में ये सोच रहा था, इस आदमी को कैसे पता चल गया, ये क्या सोच रहे थे महाप्रभु, पहले ये देख लीजिए। महाप्रभु राधा रानी के भाव में अपनी सखी को कह रहे थे कि हे सहचरी, श्लोक में आप देख सकते हैं, हे सहचरी सो अयम कृष्ण, ये वही कृष्ण है, सो अयम प्रिय, ये यही हमारे प्रिय है, और कुरुक्षेत्र मिलित, ये वही कृष्ण है, ये वही प्रिय है, और कुरुक्षेत्र में 100 साल के बाद हमारा मिलन हुआ है। तथा फिर भी अहम सा राधा, और मैं वही राधा हूं, लेकिन तद उभय भयो सुखम, और हम लोग इतने साल के बाद आपस में मिले हैं, लेकिन जो आनंद यमुना के तट पर वृंदावन में मिलने पर आता था वो आनंद यहां पर नहीं आ रहा है। ये महाप्रभु अपने मन में सोच रहे थे, और रूप गोस्वामी को महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है वो बात पता चल गई, और उन्होंने ग्रंथ में लिख दिया। और ये रूप गोस्वामी की पर्सनल, ये कोई भागवत का श्लोक नहीं है, ये पर्सनल डायरी का श्लोक है। और महाप्रभु दंग रह गए, क्या बात है, रूप गोस्वामी मेरे मन की बात को जानते हैं। और तब नरोत्तम दास ठाकुर को कहना पड़ा, रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जानने वाले, स्थापितम ये न भूतले, केवल जानने वाले नहीं, महाप्रभु के मन की इच्छा को जानकर उसे भूतल पर स्थापित करने वाले, स्वयं रूप गोस्वामी कदा कब ददाति स्वपदांतिकम, कब मुझे अपनी शरण ग्रहण करेंगे, कब मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। तो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के मन की इच्छा को जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में रहे, और फिर रथ यात्रा समाप्त होने पर पुनः महाप्रभु की आज्ञा से वे जगन्नाथ वृंदावन में वापस आ गए। अब वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु का बड़ा विरह होता था, महाप्रभु की अनुपस्थिति का एहसास होता था। एक दिन की बात, संवत 1590 माघ शुक्ल द्वितीया के दिन आधी रात को वृंदावन में रूप गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न दिया, और कृष्ण ने कहा कि देखो मेरा नाम गोविंद है, और बाजू में एक टीला है, उस टीला का नाम है गोमा टीला, तो मैं उस गोमा टीला के नीचे दबा हुआ हूं, यवनों के भय से मुझे यहां छुपाया गया है, और तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की बड़ी याद आती है, तो चैतन्य महाप्रभु और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं स्वयं गोविंद हूं। तो तुम एक काम करो, मुझे उस गोमा टीला से बाहर निकालो, क्योंकि अब तो यवनों का भय नहीं है, ग्रीष्म की गर्मी है, मुझे बहुत धूप लग रही है, मैं तब तो हो रहा हूं,
मुझे बाहर निकालो और मेरी स्थापना करो। रूप गोस्वामी दूसरे दिन सुबह गांव के बहुत सारे किसानों को लेकर, हल आदि लेकर, बहुत बड़े बड़े औजारों को लेकर गोमा टीला पहुंचे और वहां पहुंचकर उस भूमि को खुदवाए। लगा कि बहुत गहराई में होगा, लेकिन जैसे ही उसे खोदने लगे तो अंदर से आवाज आने लगी, धीरे धीरे धीरे। रूप गोस्वामी ने कहा, रुको, ये औजारों का इस्तेमाल मत करो, हथियार इस्तेमाल मत करो, हाथों से मट्टी निकालो। और जैसे ही हाथों से मट्टी निकाली, सुंदर गोविंद जी की मूर्ति, गोविंद जी का विग्रह श्री रूप गोस्वामी को प्राप्त हुआ। और श्री रूप गोस्वामी ने 1594 में 1594 में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बहुत सुंदर वहाँ पर मंदिर की प्रस्थापना की और भगवान गोविंद जी का विग्रह वहाँ पर पधराया। सो श्री रूप गोस्वामी ने गोविंद जी की स्थापना की। हमारे सभी शास्त्रों का सार 3 वस्तु में पर्यवसित होता है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभिधेय के जो आचार्य मतलब देव है वो है गोविंद देव। सो श्री रूप गोस्वामी के प्राण धन बन गए भगवान गोविंद। और गोविंद के विषय में रूप गोस्वामी और भगवान गोविंद की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। सो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जानने वाले हैं। रूप गोस्वामी की बहुत सुंदर लीलाएं। एक बार रूप गोस्वामी वृंदावन में थे और उन्होंने देखा कि बड़े भाई सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए हैं। सनातन गोस्वामी क्योंकि अनेकों गांवों से, जंगलों से, वन से पसार होके आए थे, इसलिए उनके शरीर में एक रोग हो चुका था और उस रोग के कारण उनका शरीर पूरा सूख गया था। एक तो भगवान के शुद्ध भक्त और ऊपर से रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी के विषय में बड़ी चिंता होने लगी। रूप गोस्वामी के मन में हुआ कि यदि मुझे कहीं से दूध, चावल, शक्कर मिल जाती तो बड़े भाई सनातन गोस्वामी को खीर बनाकर खिलाता, क्योंकि खीर बहुत स्वादिष्ट भी होती है और पौष्टिक भी होती है। हम तुम्हें खाजो, हम बहुत डाइटिंग में न रहता, खीर खानी चाहिए। और हमारे इस्कॉन की खीर जो है ना बड़ी फेमस है, बिल्कुल अमृत की तरह होती है। और ये खीर का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ सुनिए। अब रूप गोस्वामी के मन में हुआ यदि खीर हो जाती ना तो बड़े भाई को खिलाता, लेकिन कहाँ से दूध आए, कहाँ से खीर बने। अब इन आचार्यों के लिए तो भगवान रात दिन सोचते थे। सो उसी समय क्या हुआ, एक छोटी सी कन्या श्री रूप गोस्वामी की कुटिया में आती हैं और कहती हैं, बाबा मेरी मैया ने ये दूध आपके लिए भेजा है और थोड़े सा चावल और शक्कर भी भेजी है, तो आप इसकी खीर बनाकर खा लेना। रूप गोस्वामी ने कहा, लेकिन मुझे तो खीर बनाना आता नहीं है। तो बेटी यदि तुम्हें आता है तो तुम ही बना दो। तो ठीक है बाबा, मैं ही बना देती हूँ। उस कन्या ने वहाँ पर चूल्हा लगाया और 1.5-2 घंटे बैठकर बहुत सुंदर सी खीर बनाई और खीर बनाकर वे तो चली गई। कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी आए
और रूप गोस्वामी ने वह खीर का भोग भगवान को लगाया। अब देखिए, भगवान ने उस खीर को खाया और फिर प्रसाद के रूप में रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को वह खीर खिलाई। सनातन गोस्वामी ने वह खीर की एक चम्मच अपने मुख में डाली। खीर उनके पेट में जाते ही उनकी नस में बिल्कुल चमत्कार होने लगा। सनातन गोस्वामी के शरीर की सारी नसें हिल गई और रूप को कहा, रूप मुझे पहले ये बताओ, ये खीर बनाई किसने है? किसने ये खीर बनाई? बोले भैया मुझे तो खीर बनानी आती नहीं है। तो एक कन्या आई थी और कहा कि हमारे वहाँ गाय का जन्म हुआ, 21 दिन हुआ है और हमारी मैया ने भेजा है। तो मैंने कहा कि मुझे खीर बनानी आती नहीं है, तुम ही खीर बना दो। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि रूप, जिस खीर को खाने से मेरे शरीर की सारी नसें हिल गई, इसके प्रत्येक ग्रास पर अलौकिक आनंद आ रहा है। ये खीर मनुष्य के हाथ की तो नहीं है। इस खीर को बनाने के लिए स्वयं राधा रानी प्रकट हुई है। और राधा रानी ने खीर बनाई, भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कृष्ण ने भी बड़े प्यार से खाई। राधा ने बनाई, कृष्ण ने खाई और प्रसाद के रूप में जो खीर होगी कितनी सुंदर होगी। लेकिन बड़े भाई थे ना, रूप गोस्वामी को डांट कर कहा कि रूप, आज के बाद अपने मन में ऐसी इच्छा कभी मत करना कि हमारे लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़े, राधा रानी को हमारे लिए धरती पर आना पड़े और हमारे लिए खीर बनाना पड़े। ये है ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा। कदाचित भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए आ भी जाए तो भक्त उसे मना कर देते हैं कि रूप आज के बाद ऐसा सोचना मत, हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए हम भगवान को धरती पर बुलाएंगे? ये है हमारा संप्रदाय, ये है हमारी भक्ति। और दुनिया वालों की भक्ति, ओम जय जगदीश रे, हे हरे, आप हमारे घर पर आओ और हमारे घर पे झाड़ू पोछा मार के जाओ। आजकल का आदमी तो भगवान से क्या नहीं कराएगा। लेकिन धन्य है शुद्ध भक्तों की ये भक्ति। रूप गोस्वामी के लिए साक्षात राधा रानी ने प्रकट होकर खीर बनाई थी। रूप गोस्वामी के विषय में बहुत सुंदर, ये बहुत भगवान के प्रेममयी भक्त और उनकी स्थिति भाव के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर थी, लेकिन प्रेम के साथ साथ धैर्यवान थे। और रूप गोस्वामी की धीरता उनके इतिहास से समझ में आती है। एक दिन श्री रूप गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे, कई सारे भक्त प्रवचन सुन रहे थे और कृष्ण विरह का प्रसंग चल रहा था और जितने भी सुन रहे थे सब रो रहे थे। और उन सुनने वालों में एक आपके जानकारी के भक्त थे जिसका नाम था कवि कर्णपुर। श्रोता मंडली में कवि कर्णपुर भी बैठे थे और कवि कर्णपुर के मन में हुआ कि विरह का प्रसंग है, सुनने वाले सब रो रहे हैं, लेकिन बोलने वाला क्यों नहीं रो रहा है? बोलने वाले को विकार क्यों नहीं आ रहा है? कुछ देर के लिए कवि कर्णपुर को थोड़ा सा डाउट हुआ। कवि कर्णपुर रूप गोस्वामी के निकट गए और रूप गोस्वामी की नासिका के पास उन्होंने अपना हाथ रखा। रूप गोस्वामी के नाक से इतनी गर्म वायु निकल रही थी कि उनकी उंगली जल गई, उनका हाथ जल गया। कवि कर्णपुर ने यह लिखा है अपने ग्रंथ में कि मैंने मेरी आंखों से देखा, उस समय जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस वृक्ष का एक पत्ता रूप गोस्वामी के शरीर पर गिरा, वो पेड़ का पत्ता शरीर से स्पर्श होते ही जलकर राख हो गया। सारी ये है कि कृष्ण लीला में कृष्ण विरह का अनुभव करते थे, उनका दिल रोता था, लेकिन बाहर से आडंबर नहीं करते थे, बाहर से दिखावा नहीं करते थे, बड़े धैर्यवान थे श्री रूप गोस्वामी। हमारे गोस्वामियों ने ये सिखाया है, ये भाव, ये प्रेम, ये भक्ति,
ये रस, ये विरह अंदर से होना चाहिए। और आजकल अंदर से कुछ नहीं होता, केवल बाहर का आडंबर होता है। लेकिन धन्य है श्री रूप गोस्वामी हैं। कवि कर्णपुर समझ नहीं पाए, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई। किस प्रकार से वैष्णव, रूप गोस्वामी के जीवन में कभी अपराध हो नहीं सकता, लेकिन इस साधु ने अपने आचरण से चरितार्थ करके दिखाया कि वैष्णव अपराध कितनी बुरी चीज होती है। ये रूप गोस्वामी इतने ऊंचे स्तर पर थे कि वे जब, जैसे आज हमने सुना ना कि नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, वे जब एकांत में बैठते थे, शास्त्रों पर चिंतन करते थे, तो उनको वह लीला कैमरे की रील की तरह उनके आंखों के सामने दिखाई देती थी। भगवान की लीलाओं को पढ़ते, बोलते, सुनते नहीं थे, उनको देखते थे। कृष्ण उनके सामने प्रकट लीला करते थे, उनके आंखों के सामने स्मरण में सब दिखाई देता था। अब एक दिन की बात, रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में बैठे हैं और कुसुम सरोवर के तट पर श्रीमती राधा रानी फूल चयन करने आई हैं। फूल की डाली ऊपर है, कृष्ण डाली पर बैठे हैं। राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण कृष्ण जरा अपने चरणों को दबाकर उस डाली को नीचे करो ताकि मैं फूल तोड़ सकूं। कृष्ण ने अपने चरणों से वो डाली दबाई, राधा रानी ने एक हाथ से डाली पकड़ी, दूसरे हाथ से फूल तोड़ने गई तो कृष्ण ने अपना चरण ले लिया, डाली ऊपर, राधा रानी भी ऊपर। अब स्वाभाविक ये सुनकर हंसी तो आती है, तो रूप गोस्वामी आंखें बंद करके ये सब अपने देख रहे थे। और जब ये लीला हुई तो रूप गोस्वामी को हंसी आ गई और रूप गोस्वामी हंसे। उनकी कुटिया में दरवाजा नहीं था, वो हमारी तरह नहीं थे, एक नहीं दो दो तीन तीन दरवाजे रखते हैं, फिर वो लॉक सिस्टम भी रखते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम रखते हैं। उसी समय बाहर से कोई लंगड़ा आदमी जा रहा था, लंगड़ाते हुए। अब रूप गोस्वामी तो भगवत लीला में हंस रहे थे, लेकिन बाहर उस लंगड़ाते हुए वैष्णव ने सोचा, लो आजकल के साधु भी हम पर हंसते हैं। हमारी ये अवस्था हमारे कर्म के अनुसार हमारा पांव काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये साधु हम पर हंस रहा है। उस वैष्णव के हृदय में दुख लगा। जैसे ही वो वैष्णव के हृदय में दुख हुआ, रूप गोस्वामी को ये लीला दिखना बंद हो गई, आंखों के सामने से ओझल हो गई। बड़ा प्रयास किया स्मरण करने का, लीला नहीं देख पाए। अब आप मुझे कहिए कि इतनी बड़ी चरम परम सीमा पर रूप गोस्वामी है और वहां पर अनजाने में किसी वैष्णव के दिल में दुख हो गया तो वह लीला देखना बंद हो गई। हम और आप तो भक्ति में ABCD का ए भी चित्रे नहीं है अभी है? और अभी से वैष्णव अपराध करने लगे तो हमारी भक्ति का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। इसलिए महाप्रभु ने यह सिद्धांत दिया, रूप गोस्वामी ने यह चरितार्थ करके दिखाया। रूप गोस्वामी परेशान, क्या करे। अपने गुरु तुल्य बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास गए, भैया ये लीला का स्मरण बंद हो गया है। और भक्त के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। सनातन गोस्वामी ने कहा, रूप जाने अनजाने में किसी का अपराध हो गया होगा, तुम एक काम करो, हम भंडारा करते हैं और उस भंडारे में सारे वैष्णव आएंगे और हम निवेदन करेंगे, यदि किसी का अपराध हो गया तो कोई बोलेगा, हम माफी मांगेंगे। बहुत बड़ा भंडारा किया, अनेक वैष्णव आए, उनमें से वो वैष्णव भी आया और एक एक को कहते हैं कि कहीं हमसे अपराध हो गया तो आप जरा बताइए। तब उस लंगड़ाते व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई, 2-5 दिन पहले मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। रूप गोस्वामी चरणों में गिर गए और क्षमा याचना मांगने लगे। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी की अद्भुत लीला के द्वारा अपनी आचरित धर्म जीवे र सिखाए। अपने आचरण से हम सब को यह धर्म श्री रूप गोस्वामी ने सिखाया। श्री रूप गोस्वामी के निर्वाण के विषय में, उनके अप्रकट के विषय में, उनके तिरोभाव के विषय में वर्णन है
कि उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके चले गए, और ये सुनकर सबसे बड़ा कष्ट सनातन गोस्वामी को हुआ। सनातन गोस्वामी का देह छूट गया। एक तो महाप्रभु का विरह, दूसरा सनातन गोस्वामी बड़े भाई का विरह रूप गोस्वामी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और कहते हैं विक्रम संवत 1621 से 1625 श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन कालिंदी के किनारे श्रृंगार वट के पास श्री रूप गोस्वामी ने अपना प्राण त्याग दिया और वे नित्य नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किए। पुनः भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में रूप मंजरी के रूप में वापस चले गए। सो इस प्रकार से बड़े संक्षिप्त में श्री रूप गोस्वामी के विषय में हम सब ने श्रवण किया। जो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा को जानते हैं, जिस रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, श्री उपदेशामृत, गोविंद लीलामृत अनेकों प्रकार के ग्रंथ प्रदान किए और मानव समाज के ऊपर बहुत बड़ा कल्याण किए, और ऐसे रूप गोस्वामी हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के आचार्य हैं। हम सब रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के सिद्धांतों पर चलने वाले हम सब भक्त हैं। ऐसे रूप गोस्वामी की कृपा की याचना करते हुए हम रूप गोस्वामी को विदा करें और सनातन गोस्वामी के पास चले हैं। सो श्री रूप गोस्वामी की, श्री रूप गोस्वामी महाराज की। सो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी की कथा हम सब ने श्रवण की। आइए, जैसे कि कल आपने सुना, सनातन गोस्वामी का जन्म सारस्वत ब्राह्मण के घर पर हुआ। सनातन गोस्वामी का जन्म 1545 में हुआ था। मैंने पहले ही कहा कि रूप और सनातन की कुछ कथा पैरेलल है, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं कि रूप गोस्वामी तो अपना राज कारोबार छोड़कर निकल गए, सनातन गोस्वामी अभी भी रुके थे। लेकिन अब सनातन गोस्वामी को भी वैराग्य हो गया। अब रूप गोस्वामी के जाने के बाद सनातन गोस्वामी का भी मन नहीं लगता था, क्योंकि नित्य लीला में रूप और सनातन दोनों सखी थे। कवि कर्णपुर ने जिक्र किया है, थोड़ा सा देख लीजिए। कवि कर्णपुर लिखते हैं, या रूप मंजरी प्रेष्ठा पुरासित रति मंजरी। सनातन गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी की प्रिय मंजरी है। क्योंकि ये रूप मंजरी की प्रिय है, इसलिए इसे रति मंजरी कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी को कवि कर्णपुर ने रति मंजर भी कहा, और स उच्चते नाम भेदेन लवंग मंजरी बुधे है, और उसे लवंग मंजरी भी होता है ना, एक बंदे के दो नाम होते हैं, स्वाभाविक है। तो रूप मंजरी की प्रेष्ठा प्रिय होने के कारण रति मंजरी, और रियल नाम इनका था लवंग मंजरी। और वही रति मंजरी और लवंग मंजरी स अद्य अभी, माने 500 वर्ष पूर्व, कवि कर्णपुर कहते हैं अभी, गौर अभिन्न तनुहु, श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न शरीर, ऐसे सर्व आराध्य श्री सनातन के रूप में प्रकट हुए। तमेव प्रविशत कार्यम उन्नीरत्न सनातन। सनातन 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 के विषय में चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक सुनिए, जो मेरा प्रिय है, मैं अक्सर उसे गाते रहता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या कहा, सुनिए। यद्यपि तुमी हवो जगत पावन, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। यद्यपि तुमी हवो
जगत पावन तो मा स्पर्शे पवित्र हई देव मुनि गण तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हय साधुर भूषण मर्यादा पालन हय साधुर भूषण। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के विषय में कहते हैं, सनातन गोस्वामी, ये रूप की कैसेट चढ़ गई है ना। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के विषय में कहते हैं, आप लोग भी रूप गोस्वामी वाली कैसेट उतार दीजिए, क्योंकि अब रूप गोस्वामी का चरित्र हो गया, अब सनातन गोस्वामी का शुरू हुआ है। तो महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के विषय में कहते हैं कि सनातन, यद्यपि तुम्ही हवो जगत पावन, सनातन यद्यपि तुम पूरे जगत को पवित्र कर सकते हो, और तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, सनातन तुमको स्पर्श करने से देवता, बड़े बड़े मुनि इत्यादि पवित्र हो सकते हैं। तथापि फिर भी भक्त का स्वभाव होता है कि वो मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि मर्यादा का पालन करना ये साधु का आभूषण माना जाता है, ये संतों का आभूषण माना जाता है। ऐसे हैं सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल अभिन्न तनु, अभिन्न शरीर, मानो महाप्रभु के शक्ति के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु है। जब छोटे भाई रूप गोस्वामी चले गए तो सनातन गोस्वामी भी बड़े विह्वल हो गए, और सनातन गोस्वामी का मन अब राज कारोबार में नहीं लगा। तो फिर सनातन गोस्वामी ने क्या किया? सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं राजा को यदि कहूँगा स्वयं सामने से कि भाई मैं नौकरी करना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो राजा मुझे इतना प्रेम करते हैं कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और जबरदस्ती करूँगा तो राजा क्रोधित हो जाएंगे। देखो ये थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा हमें क्या सीखना है। आप लोग जॉब करते हैं, बिजनेस वालों को तो चिंता नहीं है, तो क्या होता है कि भाई प्रेम से तो वो मानते नहीं है कि हमको छुट्टी दे दो, हमको कथा सुननी है, यात्रा करनी है, तो प्रेम से मानेंगे नहीं, और जबरदस्ती करेंगे तो वो क्रोध करेंगे। तो अब भक्तों के पास क्या रास्ता बचता है? मैं आपको सनातन गोस्वामी के पास लेकर जाऊं। सनातन गोस्वामी ने क्या किया, ये आचार्यों से थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। अस्वास्थ्येर छद्म करी रहे निज घरे, राज कार्य छाडिल ना जाय राजद्वारे, लेभ काय स्थण गणे राज कार्य कोरे, आपनी स्वगृह करे शास्त्रेर विचार। सीखो सीखो भक्तों, यहाँ से कुछ सीखो। कुछ लोग कहेंगे ये क्या गलत गलत सिखा रहे हैं, लेकिन ये आचार्यों ने किया है। देखो सुनिए,
अब राजा को प्रेम से कहूंगा कि मुझे लीव दीजिए, मुझे छुट्टी दीजिए, देंगे नहीं। जबरदस्ती करूंगा तो क्रोध करेंगे। तब सनातन गोस्वामी ने क्या किया? अस्वास्थ्य, माने उन्होंने नाटक किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अस्वास्थ्य माने मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो अस्वास्थ्य छद्म करी, माने अस्वास्थ्य का बहाना बनाकर रहे निज घरे, अपने घर पर रुक गए। तो अपने अस्वास्थ्य का बहाना बनाकर, माने सीक लीव देकर, सीक लीव देते ना बीमारी का, सीक लीव लेकर अपने निज घरे, घर पर रुक गए। और राज कार्य छाड़िल ना जाए राज द्वारे, अपना राज कारोबार छोड़ दिया। अब तो राजा के दरबार में जाने का ही बंद कर दिया। लेव काय स्थय गणे राज कार्य करे, आपनी स्वगृह करे शास्त्रे विचारे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सीक लीव लेकर हम लोग घर पर तो रहते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी ने राज कारोबार छोड़कर घर पर रहकर क्या टीवी देखा? बस मोबाइल में वो फेसबुक देखते रहे। चलो झूठ बोला भी तो किसके लिए? मतलब किसी चीज के लिए। जैसे वसुदेव जी ने झूठ बोला, यद्यपि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, और कंस को उन्होंने वादा किया था कि मैं सभी बालकों को दे दूंगा। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो झूठ बोल दिया, वसुदेव जैसे वसुदेव है? क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य कौन? सत्य। सत्य के उद्देश्य, सत्य माने परम सत्य भगवान कृष्ण। तो परम सत्य भगवान कृष्ण है, उस परम सत्य के प्रसन्नता के लिए या परम सत्य के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं परम सत्य माना जाता है। सिद्धांत याद रखिएगा कि परम सत्य के लिए या परम सत्य की प्रसन्नता के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं परम सत्य है। और दूसरे शब्दों में, कई बार हम दुनिया में वादा करते ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं करता, या मेरे फैमिली के लिए, मेरे भाई बंधु मित्र के लिए, इस दुनिया के जितने भी संबंध हैं वो सब असत्य है, ये जीवन असत्य है, ये संसार असत्य है। तो इन सब वस्तु के लिए आप परम सत्य बोलो तो वह सब असत्य है, क्योंकि उसका आधार असत्य है, संबंध असत्य, संसार असत्य। यह बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, इस पर चिंतन कीजिएगा, 2-3 बार सुनेंगे तब समझ में आएगा। नहीं तो आप देखो, पितामह भीष्म सत्य के मार्ग पर थे, भगवान ने मरवा दिया, और वसुदेव जी झूठ बोले तो इतिहास में अमर कर दिया, है ना। तो लेकिन उद्देश्य क्या था दोनों का? वसुदेव जी झूठ बोले लेकिन उद्देश्य कृष्ण था, और पितामह भीष्म सत्य के ऊपर रहे लेकिन उद्देश्य संसार था, संसार के वो क्षणिक संबंधी थे। तो अब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि सनातन गोस्वामी अस्वास्थ्य छद्म करी, बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर पर रुके। लेकिन आप भी बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रह सकते हो, लेकिन घर रहकर करना क्या है? तो ये करना, ये मैन ऑफ द मेन पॉइंट है। क्या करते थे? भट्टाचार्य पंडित 20-30 लैया, भट्टाचार्य पंडित 20-30 लैया, और भागवत विचार करे सभाते बसिया। भागवत विचार करे सभाते बसिया। झूठ बोलकर सीख लीव लेकर घर पर रहे, लेकिन घर रहकर क्या करते थे? भट्टाचार्य पंडित मतलब विद्वान पंडित वैष्णवों को, कितने वैष्णव? 20 और 30, या 20 या 30, या 20-30 को जोड़ दो 50, चलो ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेंगे तो फिर वो पता चल जाएगा।
तो 20-30 भट्टाचार्य और पंडित को लेकर सनातन गोस्वामी अपने घर पर बीमारी का बहाना बनाकर क्या करते थे? भागवत विचार करे। सभाते बसिया, सभा में बैठकर भागवत विचार करते थे। वसुदेव जी ने भगवान के लिए झूठ बोला, सनातन गोस्वामी ने भागवत के लिए झूठ बोला। बोला जा सकता है। खैर अभी तो हमारी ऐसी कोई अवस्था आई नहीं है, हम तो भागवत में बैठकर भी सोते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी का अनुकरण करेंगे। लेकिन आचार्यों ने तो ये भी एक उनके जीवन का पहलू है कि राज दरबार से निकलकर सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार से भागवत पढ़ने लगे। अब क्या हुआ? अब राजा को पता चला कि भाई सनातन नहीं आ रहा है, मतलब मंत्री नहीं आ रहा है। तो राजा ने किसी को पूछा कि भाई मंत्री जी क्यों नहीं, साकर मल्लिक क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले साकर मल्लिक को बीमार हो गए हैं। तो अभी भी राजा को विश्वास था कि भाई वो तो झूठ नहीं बोलता है, वास्तव में बीमार होगा। 1 दिन 2 दिन 20 दिन 1 महीना हुआ। तो राजा ने अपने एक निजी आदमी को भेजा, जाओ कुछ वैद्य को लेकर, डॉक्टर को लेकर उनके घर जाओ और उनको रिपेयर करो, ठीक करो, ताकि हमारे राज्य में वो काम कर सके। अब वो आदमी तो बड़े बड़े वैद्य को लेकर, डॉक्टर को लेकर सनातन के घर पर पहुंचा, यह सोच करके वो बीमार होंगे और सनातन गोस्वामी भागवत पढ़ रहे हैं। मतलब 20-25 भक्तों के साथ भागवत चल रहा है वहां। तो ये जो आदमी को भेजा था वो दौड़कर राजा के पास आया, महाराज महाराज। बोले क्या? बोले वो कोई बीमार नहीं है, वो तो जूम प्लेटफॉर्म पर 150-200 को लेकर अमृत चर्चा में बैठकर भागवत सुन रहा है, कोई बीमार नहीं है। ये लोग वर्क फ्रॉम होम करके केवल भागवत सुनते हैं। वर्क फ्रॉम होम क्या करते होंगे पता नहीं, ये तो भागवत ही सुन रहे हैं। अब राजा को आया बड़ा क्रोध। राजा स्वयं सनातन गोस्वामी की कुटिया में आए और राजा ने कहा कि सनातन तुम झूठ बोल रहे हो, चलो मेरे साथ। सनातन गोस्वामी दोनों हाथ जोड़ दिए, महाराज अब हमसे काम नहीं होगा, अब हमसे ये काम नहीं बनेगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे राज दरबार से कोई धन नहीं चाहिए, आप चाहो तो मेरा धन वापस ले लीजिए, लेकिन हमसे अब काम नहीं होगा। अब सनातन जैसा मंत्री साकर मल्लिक को छोड़ देना मतलब राजा का तो सब खत्म हो जाना। राजा ने कहा 10 दिन का समय देता हूं, ठीक से सोच ले, अपना दिमाग ठीक कर ले। 10 दिन के बाद राजा आए और राजा ने कहा कि सनातन अब युद्ध छिड़ गया है। बंगाल और उड़ीसा का उस समय युद्ध चल रहा था। बोले बंगाल और उड़ीसा का युद्ध छिड़ गया है और मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, चलो मेरे साथ। सनातन गोस्वामी ने कहा कि महाराज मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि आप हिंदू संस्कृति को बर्बाद करते हो। आपके युद्ध में बड़े बड़े मंदिर टूटते हैं, संस्कृति टूटती है। अब मैं आपको सहायता नहीं करूंगा, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। राजा ने बहुत मनाया, सनातन नहीं माने। तब राजा ने कहा कि तुझे तो अब युद्ध छिड़ चुका है, मुझे तो युद्ध में जाना पड़ेगा। राजा ने आदेश दिया इसको कारागार में बंद कर दो, युद्ध में आने के बाद मैं तुमको देख लूंगा। तो अपने मंत्री को राजा ने कारागार में बंद कर दिया। राजा क्या नहीं कर सकता। सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया, बोले तुझे मैं आकर देखूंगा। अब बंगाल का राजा हुसैन शाह उड़ीसा के राजा के साथ युद्ध करने चला गया और यहां सनातन गोस्वामी कारागार में है। अब कारागार का जेलर जो होता ना, जेलर, उनका नाम था शेख अबू, मुस्लिम था। तो शेख अबू नाम का वहां का जेलर था। एक दिन सनातन गोस्वामी ने उस शेख अबू को कहा कि देखो, अब वो तो यवन तो समझेगा नहीं ना कि वृंदावन क्या होता है, मंदिर क्या होता है।
सनातन गोस्वामी ने उनकी भाषा में बात किया कि शेख अबू मुझे यहाँ से छोड़ दो, मुझे रिहा कर दो। बोले राजा मुझे मार देगा। बोले मुझे हज करने को जाना है, हज करते ना मुस्लिम लोग, मुझे अल्लाह के पास, अल्लाह के दरबार में जाना है, मुझे हज करना है। और तुम तो जानते हो जीवन में एक बार हज करनी चाहिए। अब शेख अबू तो गदगद हो गया। बोले हज करने के लिए रोकना, भले हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है लेकिन हज वालों को आज भी सब्सिडी देता है तो ये तो मुस्लिम, स्वयं जेलर मुस्लिम था। बोले हज में जाने वाले को रोकना भी एक गलत काम है। तो बोले मुझे क्या मिलेगा। अब रूप गोस्वामी अपनी संपत्ति का 25% छोड़कर गए थे और सनातन गोस्वामी को लेटर लिख दिया था। बोले मेरे पास लाखों सोने की मुद्रा है, वो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे यहां से छोड़ दो। वो शेख अबू ने कहा कि अब राजा आएंगे और फिर तुमको कारागार में नहीं पाएंगे तो मुझे मार देंगे। बोले तुम उसको कहना कि वो बीमार पड़ गए थे और वैद्य के पास में ले गया तो वहां से भाग गया, बता देना भाग गया। और मैं ऐसी जगह पर चला जाऊंगा कि राजा का क्या, राजा के बाप का बाप भी मुझे खोज नहीं पाएगा, तुम चिंता मत करो। सोना मोहर दे दी। और सनातन गोस्वामी अपने एक सेवक जिसका नाम था ईशान नाम के सेवक को लेकर उस राज कारोबार आदि को छोड़कर बंगाल से निकल गए और अनेक वन के मार्ग से होकर वृंदावन की ओर जाने लगे। वृंदावन की ओर जा रहे थे, रास्ते में पातड़ा पर्वत नामक स्थान आया और इनको एक जगह पर रुकना था। जैसे आजकल होटल मोटलों में लोग रुक जाते हैं ना रास्ते में, वैसे वहां मार्ग में एक स्थान आया जहां पर इनको रुकना था। जब उस स्थान में गए तो वहां के जो लोग थे वो बड़ा स्वागत करने लगे, आइए जी, खाइए जी, बैठिए जी, ये लीजिए वो लीजिए। सनातन गोस्वामी समझ गए कि इस घोर कलयुग में बिना स्वार्थ के इतनी सेवा कोई कर नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। अब प्रॉब्लम गड़बड़ क्या थी जानते हैं? उस आश्रम वालों ने, उस होटल वालों ने एक ज्योतिष को रखा था और ज्योतिष को कहा था कि जो हमारे वहां गेस्ट आते हैं उनके पास कितने पैसे हैं तुम हमको बता देना, ताकि वो डाकू की टोली उनको लूट ले और फिर उसे मार दे। तब सनातन गोस्वामी रात को जगे। बोले कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि बिना स्वार्थ के इतनी सेवा कोई नहीं करता। रात को जगकर उस मैनेजर के पास गए, सच सच बताओ मांजरा क्या है? तब उसने कहा कि आपको कैसे पता चला? बोले आप बताओ है क्या? बोले हमने एक ज्योतिष को रखा है और वो हमें बता देता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और फिर हम उनको मारकर लूट लेते हैं। तब सनातन गोस्वामी ने अपना जो सेवक था ना ईशान, उसको बुलाया। सनातन गोस्वामी के पास तो कुछ था नहीं, लेकिन ईशान को बुलाया और ईशान को बुलाकर कहा कि आपके पास जितने भी पैसे हैं इनको दे दो। तो ईशान ने 98 सोने के सिक्के दे दिए और ये लोगों की जान बच गई। आगे निकल गए। आगे निकले तो फिर भी सनातन गोस्वामी को थोड़ा सा डाउट गया और ईशान को कहा कि ईशान बताओ तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? बोले आप चिंता मत करो, मेरे जेब में अभी भी $20 है। सनातन गोस्वामी ने कहा बस अब यहां से तुम आगे मेरे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। सिद्धांत सुनिएगा। बोले तुम्हारा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। क्यों? क्योंकि ईशान तुम पैसे के भरोसे अपना घर छोड़े हो और मैं राधा रानी के भरोसे अपना घर छोड़ा हूं। दोनों का उद्देश्य अलग है। तुम अब आगे मेरे साथ नहीं आ सकते। तुम्हें ये संपत्ति मुबारक, तुम यहां से अपने साथ निकल जाओ। देखिए यहां पर भी हम भक्तों के लिए सिद्धांत कि जब हमें ब्रज में जाना होता है, धाम में जाना होता है, तो पूछिए अपने आप को
कि पैसे के बलबूते हम ब्रज में जा रहे हैं कि राधा रानी के आश्रित होकर ब्रज में जा रहे हैं। फिलहाल तो यही उत्तर आएगा, भाई पैसे के जोर से ही तो ब्रज में जाते हैं। तो ये ईशान की तरह है, लेकिन सनातन आचार्य की परंपरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल एक और मात्र एक राधा रानी के भरोसे श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज में पहुंचे। अब सनातन गोस्वामी अकेले हो गए, ईशान को छोड़ दिया और चलते चलते गंगा गंडकी आदि को पार करते करते हाजीपुर पहुंचे। और वहां पर सनातन गोस्वामी के जीजाजी, सनातन गोस्वामी की बहन के पति जीजाजी, जिसका नाम था श्रीकांत, तो वो घोड़े बेचने का बिजनेस करता था। उसने सनातन गोस्वामी को देख लिया। सनातन गोस्वामी को देखा तो कहा कि अरे साकर मल्लिक, आप यहां पर? बोले अब मैं साकर मल्लिक नहीं रहा, अब मैं सनातन हो गया हूं। लेकिन इस वेश में आप तो मंत्री हुआ करते थे। हमारे गुजराती में कहवाय तमारो तो आम वट पड़तो तो, तमे तो आटला मोटा धनी पैसा वाला ने आप इस भिखारी की तरह। बोले कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं ब्रज में जा रहा हूं। बोले कुछ तो अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि ये जीजा थे तो उनको भी थोड़ा सा भाव था। तो ये चंद्रशेखर ने क्या किया, श्रीकांत ने क्या किया, उन्होंने बहुत सुंदर गुदड़ी कंबल, एक नया कंबल सनातन गोस्वामी को दिया। बोले केवल कॉपिन पहनकर घूमोगे, ये ठंड लग जाएगी, मर जाओगे, ये लो, और फिर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बहन दुखी होगी, प्रॉब्लम तो मेरे घर पे ही आने वाली है, इसलिए ये कंबल रखो और अपना ध्यान रखो। तो सनातन गोस्वामी को बिल्कुल नया कंबल दिया और ये नया कंबल ओढ़ कर निकले। अब जब ये निकले, अब सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु काशी वाराणसी में है। तो सनातन गोस्वामी वाराणसी गए और चंद्रशेखर के घर पर चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मिलन हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम बार देखा ना, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखकर आलिंगन करते, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देख रहे हैं, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं। सनातन गोस्वामी मन में सोच रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सनातन गोस्वामी के मन में हुआ कि ये जो नया कंबल मैंने पहना है, ये महाप्रभु को ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हम वैराग्य के मार्ग में है, हम सन्यासी के मार्ग में है, और उनको इस प्रकार का नया कंबल, ये भोग अच्छा नहीं लगता। सनातन गोस्वामी तुरंत गए, एक भिक्षुक, एक भिखारी बैठा था, तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये नया कंबल मैं तुझे दूंगा, तेरा ये फटा हुआ मुझे दे देगा? भिखारी को डाउट गया कि ये मेरा फटा भी ले लेगा, अपना नया भी मुझे नहीं देगा। बोले पहले अपना नया मुझे दो तो फटा हुआ दूंगा। सनातन गोस्वामी ने अपना नया कंबल दिया और भिखारी ने पुराना दिया। जब वो पुराना कंबल पहनकर फिर चैतन्य महाप्रभु से एक बार मिले, महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को इस प्रकार से पूर्ण विरक्त में रख रहे थे। तो सनातन गोस्वामी अपना घर छोड़ चुके हैं और वाराणसी में महाप्रभु के साथ उनका मिलन हो चुका है। आज महाप्रभु और रूप गोस्वामी का मिलन प्रयाग में हुआ, कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मिलन वाराणसी में हुआ 2 महीने के लिए। अद्भुत ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया, और महाप्रभु से मिलने पर सनातन गोस्वामी के जो उद्गार है अद्भुत है। मुझे आपको श्लोकों के साथ इन सारी बातों को सुनाना है। तो कल हम चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का संवाद और सनातन गोस्वामी के द्वारा मदन गोपाल का प्राकट्य, वही फिर आगे चलकर मदन मोहन बने, तो और किस प्रकार से मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के साथ लीला करते थे,
ये सारी बातें, और स्वयं राधा रानी किस प्रकार से सनातन गोस्वामी को दर्शन देती हैं, और सनातन गोस्वामी किस प्रकार कठिन तपस्या करके ब्रज में रहे और रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते, एक सारी कथा हम कल संक्षिप्त में सुनेंगे और फिर आचार्यों की, अन्य आचार्यों की जीवनी की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से, भाव से यहाँ पर पधारे और इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का हम धन्यवाद देते हैं। और आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री षड गोस्वामी गण की, श्री सनातन गोस्वामी की, श्री रूप गोस्वामी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।